है गाइस। तो आइए आज हम लेक्चर नंबर 3 क्लास 10th का लेकर आ गया हूँ। जैसे कि स्टूडेंट ने कहा था कि सर लेक्चर नंबर 3 जरूर लेकर आइए जल्द से जल्द, क्योंकि हमको लेक्चर नंबर 3 की बहुत ज़रूरत है। तो मैंने कहा था हाँ डियर स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 3 लेकर आएंगे। तो लीजिए डियर स्टूडेंट, आपके लिए आज मैंने लेक्चर नंबर 3 लेकर आ गए हैं। तो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ शंकर सर, वेलकम टू माई चैनल स्टडी पॉइंट स्टार। तो जानते हैं डियर स्टूडेंट, ये आपका ही चैनल है और आपका ही प्यार है जिसके कारण मैं क्या कर रहा हूँ, आप वीडियो बना पा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग लेक्चर नंबर 2 में पढ़े थे, जानते हैं पढ़े थे बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन। हमने ये बताया था कि कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। और डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि मैंने हीट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा बताया था और मैंने क्वेश्चन भी उस पर कराया था। आई होप कि ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट जी, आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, डियर स्टूडेंट इसमें बैलेंसिंग की बहुत जरूरत है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें कुछ मैं जो मैं बताऊंगा उसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा चीजें तो बताऊंगा ताकि आप आसानी से केमिकल रिएक्शन समझ सके। डियर स्टूडेंट, यहीं से इस लेसन के क्वेश्चन एराइज होते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन एराइज होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको जो बताऊंगा एक एक बात को आप अच्छी तरह से, एक एक टर्म तो एक एक, ठीक है, जो भी क्लू बताऊंगा उसको समझने का प्रयास करिएगा। और किसी तरह के डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और वीडियो तो देखने के साथ साथ नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि नोट्स ही क्या है, आपको रिपीट कराएगा, आपको कंप्लीट नॉलेज देगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि सब आप मेरे ऊपर डिपेंड हो जाए। तो आइए लेट अस स्टार्ट। तो चलिए आज मैं बताने जा रहा हूं डियर स्टूडेंट टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट, आज जानते हैं कि आज हम लोग इन वन शूट में समाप्त करेंगे टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। चलिए केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गया, अब मजे में रहिए। चलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि डियर स्टूडेंट, मैं टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन पढ़ाऊंगा। उसमें क्या क्या टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन है, आप जानते हैं कि टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन में पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या आता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। कॉम्बिनेशन, किसका कॉम्बिनेशन जी? अरे उसी का कॉम्बिनेशन जिसका कॉम्बिनेशन होता है। दूसरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें कई तरह के रिएक्शन बताऊंगा, घबराइए मत। सी माने देखिए, अरे वो सी नहीं जी, वर्ब वाला सी नहीं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हम तो चाहिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डी है डबल, क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए आइए फिफ्थ नंबर, ई रेडॉक्स रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट, इस पर हम आपको लाइव जिंजाला। चलिए आइए इसके बाद और भी बताएंगे। पढ़िए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये अलग से है, ये आपका सिलेबस है। न्यूट्रलाइजेशन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए और भी पढ़ेंगे। हाँ डियर स्टूडेंट, इसमें दो तरह का होता है, ऑक्सीडेशन
बता दे रहा हूँ, क्योंकि सर कई लोग कहते हैं पढ़े नहीं सर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं बताए। अरे बताऊंगा, तुम धैर्य रखो तब तो बताएं। ठीक है, आइए एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक भी बताऊंगा। वैसे तो ये बताने वाली चीज नहीं है, इसी में सब बता दूंगा। एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक, ठीक है ठीक है। आइए प्रेसिपिटेट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन क्या है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन सर कहाँ कहाँ से लाए हैं? अरे भाई पढ़ो ना, पढ़ो तुम। चलिए तो डियर स्टूडेंट, यही हम लोग को पढ़ना है। आज मैं आप लोग को कंप्लीट स्टडी इस पर करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बोरिंग हो जाओगे। इसलिए मैं 2 पढ़ाऊंगा मात्र, ताकि आप बोरिंग ना हो। तो चलिए नोट करिए, 1 2 3 हो गए फ्री। चलिए फ्री हो जाइए, फ्री 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 फ्री, आइए फ्री। डियर स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट बोलिए यस सर। बोलते नहीं है, क्या पढ़ाएंगे मैं। आइए डियर स्टूडेंट समझिए, यहां पर उससे पहले मैं आपको कुछ लिखा रहा हूं, आयन, सम आयंस, ठीक है। चलिए आइए पहला लिखिए, हाइड्रोजन पर 1 प्लस, हाइड्रोजन पर 1 माइनस, हीलियम पर 0 चार्ज, लिथियम पर +1, बेरिलियम पर +2। बेरिलियम के बाद क्या आता है जी? बोरान +3, कार्बन पर प्लस माइनस दोनों होता है, नाइट्रोजन पर -3, ऑक्सीजन पर -2। ऑक्सीजन के बाद क्या आता है जी? फ्लोरीन आता है, नियान पर 0, सोडियम पर +1, मैग्नीशियम पर +2। लिखिए लिखिए, सिलिकॉन पर +-4, सल्फर पर -3, क्लोरीन पर, अरे फास्फोरस कहाँ गया? फास्फोरस सर, जी जी जी, -1, आर्गन पर 0, पोटेशियम पर +1, कैल्शियम पर +2, Fe पर +1, +2, +3 और भी होते हैं। लिखिए, कॉपर पर +1, +2, Zn पर 2+, Ag पर +1, Au पर 2+, मर्करी पर 2+। और लिखिए क्लोरीन पर +1, कहाँ गया क्लोरीन? क्लोरीन किधर गया? लिखिए तो यहाँ पर क्लोरीन पर +1 भी होते हैं, लिखिए जल्दी लिखिए। और भी लिखिए, इरेज करें इसको, इरेज करें, इरेज करें, कर दीजिए सर, कर दीजिए। OH पर 1 माइनस, HSO4 पर 1 माइनस, SO4 पर 2 माइनस, CO3 पर 2 माइनस। सर ये क्या है? तो चार्ज है, लिखिए। NH4 पर 1 प्लस, Pb पर 2 प्लस, लेड सीसा क्या होता है? सीसा क्या होता है? सीसा क्या होता है? सीसा, हमारे और देखिए सीसा। चलिए और भी है जी, हाँ जी लिखिए लिखिए लिखिए, NO3 पर 1 माइनस, CH3 COO पर 1 माइनस। और भी लिखवाएं? हाँ लिखवाइए सर, लिखवाइए, लीजिए लिखिए 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 डियर स्टूडेंट, लिखिए। आप तो चार्ज ही को लिखवा रहा हूँ, लिखिए। आयोडीन पर -1 भी होता है, +1 भी होता है। ब्रोमीन पर क्या होता है? +1, -1। अब कई लोग तो सर +1 भी होता है। हाँ जी होता है, +1 भी होता है, ठीक है।
वैसे ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, होता है जी, घबराइए मत। चलिए और भी एग्जाम्पल दें, चाहिए चाहिए और एग्जाम्पल। अच्छा, आप एग्जाम्पल तो बहुत आदि हो गए हैं। चलिए 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 यहीं तक रहने दीजिए, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलिए तो आइए स्टूडेंट, ये मैंने चार्ज बताया। आइए इसके बाद हम लोग मूव करते हैं टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन। चलिए आइए, टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन पढ़ाइए सर। चलिए टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डियर स्टूडेंट, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, कंबाइन का नाम सुने हैं? कंबाइन वर्ब, उसी से बना है कॉम्बिनेशन, अब स्ट्रेट नाम ने। चलिए आइए समझाते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कोई बताएगा डियर स्टूडेंट? कोई बताएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? बताना पड़ेगा, हैं? देखिए, वह रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक सबस्टांस जुड़कर एक सिंगल सबस्टांस का फॉर्मेशन करता है, उसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। दोज रिएक्शन आर ए सेंटल रिएक्शन इन विच टू और मोर देन मतलब तुलना में, ठीक है, मोर देन टू सबस्टांस कंबाइन, ठीक है, क्या होता है? कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सबस्टांस, ठीक है, फॉर्म ए सिंगल सबस्टांस। तो क्या बताया डियर स्टूडेंट कि दो या दो से अधिक सबस्टांस, ठीक है, क्या होता है जब आपस में जुड़ते हैं और सिंगल सबस्टांस बनता है तो उसे क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ए एक है सबस्टांस और एक बी है, ये जुड़ेगा क्या बनेगा? ए बी बनेगा। एक और ले लीजिए, ए है, बी है, सी है, जुड़ेगा क्या बनेगा? ए बी सी बनेगा। सिंगल बनना चाहिए, सिंगल सबस्टांस, एसएस मतलब सिंगल सबस्टांस। डियर स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक। तो डियर स्टूडेंट, आइए हम एक लॉट ऑफ क्वेश्चन आपको बताऊंगा। मुसाफिर जाने वाले कहाँ जाने वाले? अपने घर जाने वाले। चलिए पहला है, आइए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो जलाते हैं तो क्या बनेगा? देखिए, जब इसको ऑक्सीजन बने क्या होता है? एयर। क्या होता है? एयर। तो क्या बनेगा? MgO। क्या बनेगा? MgO। सुनिए, मैग्नीशियम पर 2+, ऑक्सीजन पर 2- होता है, लिखवाए हैं, तो ये 2 यहां पर आ जाएगा, ये 2 यहां आ जाएगा, तो क्या बनेगा? Mg2+O। देख रहे हैं, 2+ और 2- होने के कारण आपस में क्या हुआ है? कैंसिल हो गया है, कैंसल। इसका क्या नाम है डियर स्टूडेंट? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नाम है?
मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। अभी तो एकदम एग्जाम्पल छोटे छोटे दे रहा हूं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये कौन सा रिएक्शन है? लिख दीजिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन चाहिए ना, कॉम्बिनेशन। देखिए तो आइए कॉम्बिनेशन में हाइड्रोजन देख रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो क्या बनता है? वाटर बनता है। क्या बनता है जी? वाटर। आइए इसका फेज लिखते हैं। ये सॉलिड होता है, ये गैस होता है, और एमजीयू कैसा होता है जी? ये भी सॉलिड होता है। इसको बैलेंस कर लिया जाए, ये भी क्या होता है? सॉलिड होता है। बैलेंस नहीं दिए थे? नहीं। मैग्नीशियम एक, मैग्नीशियम एक, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो। यहाँ पर मैग्नीशियम दो है ना जी, दो यहाँ पर लिख दीजिए। गुड, ओके सर। चलिए हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन एक, क्या करें? 1/2 लिख दीजिए, हो गया। अच्छा ये बताइए क्या होता है? गैस होता है। फेज मतलब समझते हैं ना? फेज मतलब समझते हैं। देखिए फेज मैंने बताया था, देखिए इधर फेज मैंने बताया था ना, भूल गए हैं? लीजिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस। एक्वस क्या होता है? अगर कोई सब्सटेंस है उसको पानी में मिला देंगे तो जो सॉल्यूशन बनता है उसी को एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। एक्वस मतलब जलीय। चलिए तो ये आप तो जानते हैं ऑक्सीजन क्या है? गैस है, और ये किस फेज में होता है? लिक्विड फेज में। तो ये आपका रिएक्शन है। चलिए तीसरा रिएक्शन और कराना, अरे कराऊंगा, घबराइए मत, ठीक है। चलिए इसी को बोलते हैं एक्वा। क्या बोलते हैं? एक्वा। एक्वा यही है, एक्वा, ठीक है। चलिए तीसरा आइए, तीसरा, हाँ देख लीजिए, बात सुन, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन पर 1 प्लस, ऑक्सीजन पर 2 माइनस, ठीक है। तो 2 यहाँ पर आ गया, 1 यहाँ पर, देख रहे हैं, है ना जादू का खेल। चलिए सी देखिए, कार्बन है और ऑक्सीजन। अब ये 0 के हीरो बनाएंगे आप लोग को। कॉम्बिनेशन है, क्या है? कॉम्बिनेशन। आइए कॉम्बिनेशन, चलिए मेरे इस तरह कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आइए कॉम्बिनेशन देखिए जी, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। कार्बन तो जानते हैं क्या होता है? कोयला जानते हैं, कोल, वही तो है। देखिए इधर क्या बनेगा? CO2 बनेगा। कैसे? कैसे बताइए? कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है तो क्या बनेगा? सिंगल बनेगा ना। कार्बन किस फॉर्म में होता है बता दीजिए? सॉलिड फॉर्म में भी होता है, गैस फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में होगा। ये गैस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? गैस होता है, पता है ना? या सर बहुत पता है। इसका क्या नाम है? कार्बन डाइऑक्साइड। देख रहे हैं सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। ये क्या है? कार्बोनेट ऑक्सीजन, तो बैलेंस है, बैलेंस है। आइए चौथा लगा रहे हैं, डी। आइए डी, हाइड्रोजन है, गैस है, Cl2 है, गैस है, क्या बनेगा बताइए? लीजिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन टूटेगा तो पॉजिटिव, अगर ये लेता है तो ये निगेटिव, ये होगा पॉजिटिव तो ये क्या होगा? निगेटिव। देख रहे हैं पॉजिटिव निगेटिव आ रहा है, नहीं क्लोरीन पर, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव निगेटिव आ रहा है जी सर। क्लोरीन इधर जाएगा, इधर जाएगा, और ये क्लोरीन इधर जाएगा, इधर जाएगा, मतलब ये हाइड्रोजन अटैक करेगा इस पर, देख रहे हैं ना। तो HCl कितना बनेगा जी? कॉम्बिनेशन हो गया। क्या हो गया? कॉम्बिनेशन। क्या बना? HCl कितने बार? 2 बार। तो 2 बार लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे? इसको याद करके 2HCl लिख दिए। क्या हुआ है बस समझ लीजिए, एक बार और समझिए सर, एक बार और समझा दीजिए, समझा दे रहा हूं। देखिए हाइड्रोजन है, प्यार से समझिए, क्लोरीन है, क्या होगा? ये इसको देगा, प्लस होगा,
इसको बोलते हैं पार्शियल पॉजिटिव, इसको क्या बोलते हैं पार्शियल निगेटिव। पार्शियल मतलब बहुत कम होता है। ये क्या होगा पॉजिटिव और ये क्या होगा निगेटिव। तो निगेटिव ये कहाँ जाएगा प्लस वाले पर, प्लस है ये ना, और ये कहाँ जाएगा जुड़ा है क्या बना ये सेल बन क्या। चलिए आइए अगला क्वेश्चन ई। आइए सर क्वेश्चन पर क्वेश्चन, यस क्वेश्चन पर क्वेश्चन जी, क्वेश्चन पर ही क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन पर ही क्वेश्चन। उसका नाम क्या था हाइड्रोक्लोराइड, क्या था हाइड्रोक्लोराइड। आइए एक और दे रहा हूं NaCl2। सोडियम क्या होता है सॉलिड होता है। क्लोरीन किस फेज में होता है गैस भी, क्लोरीन किस फेज में होता है जी गैस फेज में होता है। कॉम्बिनेशन COM मतलब कॉम्बिनेशन, समझिएगा कॉम्बिनेशन। चलिए तो Na और क्या होगा Cl, Na पर एक प्लस क्लोरीन पर एक माइनस, क्या बना NaCl। सोडियम क्लोराइड का नाम सुने हैं, सोडियम क्लोराइड। देखिए Na का मतलब सोडियम और एक क्या है क्लोराइड है, तो इसी को क्या बोलते हैं कॉमन साल्ट। क्या बोलते हैं कॉमन साल्ट, क्या बोलते हैं कॉमन साल्ट। ये क्या होता है जी ये आपका था सॉलिड होता है, ठीक है। चलिए ये क्या था ई नंबर। आइए यफ आइए यफ जो है यफी है और सल्फर है। यफी मतलब देखिए आयरन लोहा जानते हैं ना, यफी मतलब सल्फर, इसका मतलब सल्फर। पढ़िए नहीं तो घर पर रहिए। यफी क्या है यह भी सॉलिड है, यह भी क्या है सॉलिड है, ठीक है। यफी पर मैंने क्या बताया +1 +2 +3 +5 भी होते हैं, लेकिन हम क्या लेंगे +2 लेंगे, +2 भी लेंगे। क्या लेंगे +2 भी। सल्फर पर क्या लेंगे बोलिए तेज 2 माइनस, तो जुड़ेगा क्या बनेगा यफीएस। क्या बनेगा यफीएस, इस पर 2 प्लस इस पर 2 माइनस, क्या होगा यफीएस। चलिए अच्छे सर इसका नाम क्या होगा। अरे भाई आयरन है और माइनस आता है तो सल्फर का सल्फाइड हो जाएगा, क्लोरीन का क्लोराइड हो जा रहा है, तो क्या होगा आयरन सल्फाइड। क्या होगा आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड। नोट करिए तो नोट कर लीजिए, जब आयरन से सल्फर जुड़ेगा तो क्या बनेगा आयरन। चलिए आए थे तब मूव करते हैं। आइए 2-3 और क्वेश्चन बताते हैं बढ़िया चाहे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बताइए, अच्छे क्वेश्चन। आइए अच्छे क्वेश्चन बताते हैं, अच्छे क्वेश्चन। चलिए आइए जी। कोई स्टूडेंट कह रहा है सर अच्छा क्वेश्चन बताइए। आइए अच्छे आप क्वेश्चन बता रहा हूं। कैल्शियम ऑक्साइड होता है जो किस फॉर्म में होता है सॉलिड फॉर्म होता है, और इसमें क्या मिलाते एक्वा मिलाते। एक्वा मतलब लिक्विड, समझिएगा। यहाँ पर एक थ्योरेटिकली बताऊंगा। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है डियर स्टूडेंट, गाइस बताइए कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है। देखिए गाइस आप मार्केट में जाते हैं तो चूने होते हैं स्टोन की तरह। क्या होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइम, एक लाइम होता है यानी चूना, वो स्टोन की तरफ होता है यानी पत्थर की तरह होता है, जिसमें पानी नहीं होता है। तो वो किस फॉर्म में होता है सॉलिड फॉर्म में। जब उसमें क्या करते हैं पानी मिलाते हैं, क्या होता है करने लगता है। क्या बोलता है यानी कि बबल्स निकलने लगता है। क्या निकलने लगता है बबल्स निकलने लगता है। तो डियर स्टूडेंट समझिए यहाँ पर क्या है, कहना क्या है, मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि कैल्शियम पर 2 प्लस और ऑक्सीजन पर 1 माइनस। समझ रहे हैं क्या बोला, कैल्शियम पर 2 प्लस ऑक्सीजन पर 2 माइनस। समझिए कैसा प्रोडक्ट बनता है। HOH है ना, टूटेगा तो हाइड्रोजन पर 1 प्लस ऑक्सीजन पर 1 माइनस। OH इसको बोलते हैं हाइड्राक्सी। क्या बोलते हैं हाइड्राक्सी। इसको क्या बोलते हैं हाइड्राक्सी। क्या बोलते हैं
हाइड्रोक्सी लिख लीजिए, हाइड्रोक्सी। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अब जो मैं बातें बोल रहा हूं समझिए। एक बात बताइए कि ये जब टूटा है तब प्लस माइनस आया है, बोलिए ये क्या हो गया, इसके साथ जुड़ गया। समझिए क्या बना, जब ये इसके साथ जुड़ेगा तो OH बनेगा ना, बनेगा ना OH, बोलिए OH बनेगा ना। तो OH यहां पर बन गया और ये भी OH, बोलिए ये भी OH और ये भी OH। कैल्शियम पर कितना प्लस, 2 प्लस, समझ रहे हैं। तो एक इसके साथ जुड़ गया और एक इसके साथ, तो क्या बना जी, CaOH था होल ट्वाइस। होल ट्वाइस मतलब ये 2 बार आया है, समझिए समझिए एक बार और समझिए। कैल्शियम पर 2 प्लस, ऑक्सीजन पर 2 माइनस। H2O में H प्लस होता है, OH माइनस होता है। H प्लस में जो H प्लस है इसके साथ जुड़ेगा तो OH माइनस है और OH माइनस है। कैल्शियम पर 2 प्लस होता है, यह इसके साथ जुड़ गया तो एक पॉजिटिव खत्म, इसके साथ जुड़ गया तो एक पॉजिटिव खत्म, क्या बना CO। डियर स्टूडेंट, ये रियल नहीं है, ये जो मेथड बता रहा हूं आप लोग को, ये रियल ऐसा नहीं होता है। मैं आपको समझाने के लिए ट्रिक बताया हूं, देखे, ये नहीं थी रियल में, आप समझ लिए। इसको समझाने के लिए थी प्रोडक्ट कैसे बना, इस ट्रिक को समझाया हूं। डियर स्टूडेंट, इसको बोलते हैं क्यूक्लाइन। क्यूक्लाइन मतलब बिना बूझा हुआ चूना। बिना बूझा हुआ चूना मतलब जिसमें पानी नहीं मिला होता है, क्यूक्लाइन। डियर स्टूडेंट, इसको बोलते हैं एस्लेटेड लाइन। एस्लेटेड लाइन क्या बोलते हैं, एस्लेटेड लाइन मतलब बूझा हुआ चूना। बूझा हुआ मतलब पानी मिला हुआ। चलिए, तो समझ में आ गया, आई होप कि आप लोग समझ में आया होगा। बैलेंस करा दे, कैल्शियम एक, ऑक्सीजन एक 2 और इसमें 2 से 1 है तो 2 में 1 का मिल गया 2 और 2 हाइड्रोजन एक था तो 2, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस। वाह सर वाह, वाह मेरे डियर स्टूडेंट, पढ़िए। चलिए, तो डियर स्टूडेंट आइए, अब हम थोड़ा सा आप लोग को क्या कर रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं। आइए एक और क्वेश्चन लगाते हैं, एक और क्वेश्चन। NH3 प्लस HCl कॉम्बिनेशन कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कॉम्बिनेशन। अमोनिया का नाम सुने हैं, गैस होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अभी देखे हैं कि ये भी गैस होता है, ठीक है। चलिए, क्या बनेगा, कोई बता सकता है, नहीं बताएंगे। चलिए, जब नहीं बताए तो क्या करें, क्या करें, ठीक है ठीक है। देखिए डियर स्टूडेंट, NH3 क्या होता है, NH3। डियर स्टूडेंट समझिएगा, मैं बातें समझा रहा हूं। नाइट्रोजन जो होता है, समझिए यहां पर कितना होता है, कार्बन पर क्या होता है, नाइट्रोजन 7, क्या होता है 2,5। समझिएगा यहां पर जो प्रोडक्ट बना रहा हूं 2,5, तो 5 इलेक्ट्रॉन होता है डियर स्टूडेंट। तो नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5, समझिए 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या है, हाइड्रोजन इसके साथ 3 मोलेकुलर जुड़ गया है, तो जुड़ा, और एक NH3 ये था ना। डियर स्टूडेंट समझिए यहां पर क्या है कि क्लोरीन और ये हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझिए, और इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 कैसे सर, अरे भैया 2 8 और 7, क्लोरीन का यही होता है ना, और हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 होता है, तो 3 5 6 1 7। तो डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन एक इसके साथ जुड़ेगा और एक इसके साथ, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, तो क्या बनेगा NH4Cl। इसको बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं, अमोनिया। ध्यान दीजिए, अमोनिया क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए,
NH3 होता है और एक होता है NH4 प्लस। तो जब NH3 होता है तो उसको बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं? अमोनिया। और इसको क्या बोलते हैं? अमोनियम आयन। देख रहे हैं? क्या बोलते हैं? अमोनियम आयन। चलिए अब आप लोग को क्वेश्चन दे रहा हूं, चलिए क्वेश्चन करिए। आइए, हो गया? बैलेंस कर दें। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन 3 है, 4 4, क्लोरीन 1 बैलेंस तो है। आइए चलिए, आइए डियर स्टूडेंट थोड़ा सा होमवर्क देता रहा, नेक्स्ट की तरफ मूव करें। चलिए तो नेक्स्ट क्या है, आइए क्वेश्चन लिखिए। CO है और O2 है, बैलेंस करते प्रोडक्ट बनाइएगा। पहला ए, समझ रहे हैं? चलिए तो पहला ये है, दूसरा लिखिए SO2 है और O2 है, तीसरा है H2 है और I2 है। तो डियर स्टूडेंट ये आपके लिए 3 होमवर्क दिए हैं, नोट करिए। तब तक इंक भर लें। सर इंक भर रहे हैं? हाँ जी इंक भर रहा हूँ। इंक ना भरे, इंक पिएगा मार्कर कभी तो होगा, इंक मार्कर पिएगा तभी तो ये आगे बढ़ेगा। अच्छा ये बात है, जी हो गया। चलिए नोट करिए। तो डियर स्टूडेंट अब चलिए हम लोग दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़िए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है समझिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डियर स्टूडेंट आइए आपको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बता रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वाह। डियर स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखिए डियर स्टूडेंट होता क्या है। मान लीजिए AB एक सबस्टांस है। क्या बोला? AB एक सबस्टांस है, ठीक है। तो ये क्या बन सकता है? A और B। समझिएगा डियर स्टूडेंट, बहुत इजी है, लेकिन समझिए कब। AB एक क्या है? सबस्टांस है और वह A और B में ब्रेक हो गया, स्प्लिट हो गया। तो रही बात कि AB सबस्टांस है तो कैसे स्प्लिट हुआ है? 3 प्रोसेस के द्वारा ये स्प्लिट होता है। पहला जो है हीट के द्वारा। क्या होता है? हीट के द्वारा। दूसरा जो होता है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी। और तीसरा जो होता है लाइट या फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, जिसमें होता है E बराबर H न्यू। क्या होता है? E बराबर H न्यू। गाइस ध्यान दीजिए, A B C, यानी कहने का मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होते हैं वह, देखिए उसमें क्या हो रहा था, उसमें हो रहा था कुछ यू कि A B था, क्या हो रहा था? A और B में ब्रेक हो जा रहा था। सॉरी, मतलब A और B था, वो कंबाइन होकर AB बन रहा था, सिंगल प्रोडक्ट बना रहा था। ये क्या है? जस्ट इसका रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब अपोजिट। तो यहां पर समझिए पहला नंबर कि क्या है? रिवर्स ऑफ दी सिस्टम है पहला नंबर, रिवर्स ऑफ दी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है? CR मतलब कौन? CR कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आइए डिफिनीशन में बैठा रहा हूं। देखिए वह रिएक्शन जिसमें कंपाउंड क्या होता है
दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस में क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या बोला, वह रिएक्शन जिसमें, ध्यान दीजिए, कंपाउंड दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाता है, उस रिएक्शन तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डोज रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डोज रिएक्शन। डोज रिएक्शन, आइए समझिए, डोज रिएक्शन in which, dose reaction in which a compound, कंपाउंड का नाम सुने हैं, क्लास 9th में पढ़े होंगे। स्प्लिट इनटू, स्प्लिट मतलब समझते हैं ना, टूटना, ब्रेक होना। स्प्लिट इनटू टू और मोर देन टू, मोर मतलब अधिक, टू और मोर टू, ठीक है, टू और मोर, चाहे मोर भी लिख लीजिए, मोर माने अधिक। सिंपलर, सिंपलर, सिंपलर माने साधारण, सबस्टांस, सबस्टांस। वाह, देखिए डियर स्टूडेंट, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल समझते हैं, समझ में आया, चलिए आइए आइए, इरेज करें, 1 2 3 हो गए आप लोग इससे फ्री। आइए क्वेश्चन पर जोर लगाइए और दिमाग तो तैयार कराइए। बोलिए तो हरे राम हरे कृष्णा। चलिए जी जी जी, आइए पहला नंबर किससे बता रहा हूं, पहला नंबर हीट के द्वारा बता रहा हूं, बाय हीट। क्या बता रहा हूं, बाय हीट। कैल्शियम कार्बोनेट है डियर स्टूडेंट, हीट करेंगे तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बनेगा, CO2। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसको बोलते हैं कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए कैल्शियम पर 2 प्लस, इस पर 2 माइनस, जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, इस पर 2 प्लस और 2 माइनस, जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। आप जानते हैं ना इसका कॉमन नेम क्या होता है, अरे बोलिए ना हमारे गुरु लोग, क्विक लाइम। ठीक है, चलिए आइए तो आगे की तरफ एक और एग्जांपल दीजिए सर, इसको बैलेंस कर लीजिए। कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 3 2 1 3, कार्बन 1 कार्बन 1। चलिए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, बी वाले। आइए बी वाले एग्जांपल क्या है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे रहा हूं, एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे रहा हूं। FeSO4, FeSO4। देखिए एक होता है फेरस सल्फेट, एक होता है फेरिक सल्फेट। ठीक है, तो ये क्या है, फेरस। फेरस क्या होता है सर, फेरस क्या होता है जी, आइए फेरस सल्फेट देखता हूं, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, आइए देखिए ये जब हीट करते हैं, अच्छा हाँ एक बात कहिए, इसका फेज क्या होता है जी, सॉलिड। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, ये क्या होता है, गैस। वाह सर वाह। चलिए फेरस सल्फेट ये सॉलिड होता है, इसको क्या कर रहा हूं, हीट, ये हीट का सिंबल है, किसका सिंबल है, हिट, हिट। ठीक है, ये जो इसको बोलते हैं डेल्टा, क्या बोलते हैं, डेल्टा। क्या बोलते हैं, डेल्टा। ठीक है, डेल्टा। देखिए तो ये जब हीट करेंगे टूटेगा ना, तो क्या होगा जी, क्या होगा, देखिए समझिए, यहां पर ये थोड़ा अलग है, ये टूटेगा Fe2O3 और SO4 जब भी आता है याद रखिएगा
जब भी SO4 आएगा तो SO2 और SO3 में टूटेगा, CO3 आएगा तो CO2 में टूटेगा, NO3 आएगा तो किस में टूटेगा, NO2 में टूटेगा। ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को राइट कर लीजिए। कहीं भी ऐसा आएगा तो मैं यही आपको बताऊंगा। तो ध्यान दीजिए, Fe2O3, सर ये रूल कैसे बना है, कैसे बना है देख लीजिए। Fe पर 2 प्लस, सॉरी Fe पर 3 प्लस, ऑक्सीजन पर 2 माइनस, 2 वाले यहाँ आया है, 3 वाला यहाँ है। क्रिस क्रॉस मेथड द्वारा पढ़े होंगे, आप पढ़े होंगे कि क्रिस क्या होता है, क्रॉस क्या होता है। ये क्या बनेगा, SO2 और क्या बनेगा, SO3। आइए इसको बैलेंस करते हैं। क्या ये बैलेंस है, Fe1 है, इधर Fe2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, लेकिन अगर एग्जाम में दे दे कि बैलेंस द केमिकल इक्वेशन तो आप डायरेक्ट करेंगे तो एग्जामिनर क्या करेगा, 0 बट्टा क्या करेगा, भेली दे देगा, भेली। तो इसीलिए आप कौन सा मेथड पढ़ाएंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या लगाएंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, इसी तो ट्रायल करिएगा हीट के द्वारा। ठीक है, चलिए तो Fe1 Fe2 सल्फर 2 से मल्टीप्लाई, सल्फर 2 1 2, ऑक्सीजन 2 4 8 3 2 5 8, बैलेंस है। वाह, आइए इसका नाम क्या है, चलिए इसका नाम क्या है, चलिए इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। क्या नाम है, फेरिक ऑक्साइड। ये ब्राउन कलर का होता है, किसमें होता है, ब्राउन कलर का, याद रख लीजिए, ब्राउन कलर। इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या नाम है, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका क्या नाम है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ट्राई करिए तो किस पर ट्राई करिए जी, ये तो भगवान भी नहीं जानते तो हम कैसे बताएंगे। चलिए आइए इरेज करें, 1 2 3 हो गए आप इससे फ्री। चलिए आइए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूं। तीसरा जो है लेड नाइट्रेट PbNO3, प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा, नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो जय श्री राम हो जाएंगे। देखिए जब इसको हीट करेंगे तो ये बनेगा लेड। ध्यान दीजिए, जब इसको हीट करेंगे तो अभी क्या बताया हूं, लेड ऑक्साइड NO3 जो है NO2 और क्या बन जाएगा, H2O में। ध्यान दीजिए जब भी हीट करते हैं तो ये जरूर बनते हैं, याद रख लीजिए। ये आपका क्या बनता है, NO3 बनेगा, क्या बनेगा, NO2 बनेगा। हाँ ठीक है, अब प्लस O2 बन जाएगा। क्या बैलेंस कर दे, लेड 1 नाइट्रोजन कितने हैं, 2, इधर कितने हैं, 1, कितने हैं, 1। तो भाई साहब कैसे बैलेंस करें, ऑक्सीजन 2 3 6 और यहाँ पर 2 5, वाह नहीं बैलेंस है। आइए थोड़ा सा बैलेंस किया जाए, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ध्यान दीजिए बैलेंस करिए, लेड 2 नाइट्रोजन कितना हुआ, 2 नाइट्रोजन और 2 नाइट्रोजन। देखिए 2 नाइट्रोजन है, 2 से मल्टीप्लाई है, 2 नाइट्रोजन है तो 4, तो 4 आएंगे तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन देखिए 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12। चलिए तो 2 और 4 दूनी 8, तो 8 2 10, 10 2 12, तो ये हो गया। देखिए इसको क्या कहते हैं, लेड नाइट्रेट। क्या बोलते हैं, लेड नाइट्रेट। क्या बोलते हैं, लेड नाइट्रेट जो क्या होता है, कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस। चलिए ये क्या होता है, लेड आयोडाइड। ये क्या होता है, लेड ऑक्साइड। क्या होता है, लेड ऑक्साइड
यानी ये कौन सा है, ये ट्रांसिजन है, तो लेड मोनोऑक्साइड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लेड मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। सॉरी, ये कैसा, इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर क्या होता है, नाइट्रो ये होता है। ठीक है, ब्राउन फ्यूम जैसे, फ्यूम मतलब निकलता है। ठीक है, अच्छा तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या नाम है, नाइट्रोजन, क्या नाम है, नाइट्रोजन। देखिए ये नाइट्रोजन है। वाह सर कितना बोल रहे हैं, ब्राउन फ्यूम होता है, और ये कैसा होता है, येलो। चलिए अब किस इत्यादि कब मूव करे बच्चे, या सर इसको इरेज कर रहा हूं। आइए अब एक एक एग्जाम्पल देता हूं जिसका, इसके बाद हम लोग मूव करते हैं तीसरी तरफ, इसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी की तरफ। ठीक है, चले इलेक्ट्रिसिटी की तरफ। देखिए डियर स्टूडेंट, ये H2O है, बाई इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। चलिए देखिए, ये H2O है, हीट करेंगे क्या बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, ये इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा होता है। ये कैसा होता है, इलेक्ट्रिसिटी। बैलेंस करिए, हाइड्रोजन 2 1/2 हो गया बैलेंस। ये लिक्विड होता है, ये कैसा होता है, गैस, और ये भी क्या होता है, गैस होता है। चलिए बी देखिए, दूसरा देखिए NaCl है। क्या है, NaCl। इलेक्ट्रिसिटी दीजिए, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, बताया हूं, सोडियम क्लोराइड। इलेक्ट्रिसिटी क्या बनेगा, Na और Cl2। कभी भी ध्यान दीजिए, Cl2 Br2 Cl, ठीक है, ये जब भी H2 Br2 Cl2 I2 O2 N2 F2, ये तभी भी क्या होते हैं, डाई एटम होते हैं, डाई एटम के रूप में ब्रेक होते हैं। ठीक है, देखिए तो क्लोरीन 2 है तो 2 यहाँ पर, तो ये भी 2। क्लियर है, ये सॉलिड होता है, ये क्या होता है, गैस फॉर्म होता है। क्लियर है, चलिए आइए आधी की तरफ अब हम लोग मूव करते हैं। वाह, नोट करिए, नोट करिए जल्दी। चलिए आइए अब आधी तरफ मूव करें। चलिए लाइट का मूव कर रहे हैं। लाइट, लाइट मतलब समझते हैं, बाई लाइट। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक मतलब जानते हैं ना, पढ़े होंगे। क्या होता है फोटोसिंथेटिक, बताइए। फोटोसिंथेसिस देखिए एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, जिसमें क्या जरूरत पड़ती है, क्लोरीन गैस की जरूरत पड़ती है, और क्या बोलती है, हीमोग्लोबिन की जरूरत पड़ती है, और क्या होती है, वाटर की जरूरत पड़ती है, और सन एनर्जी यानी सूर्य की सनलाइट। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। आइए सिल्वर क्लोराइड लेते हैं, AgCl। क्या ले रहे हैं, AgCl। तो AgCl तो जब मैं ले रहा हूं और इसको क्या करता हूं, जानते थे ये सॉलिड होता है, लाइट होता है, लाइट, या यू हम H न्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, E बराबर H न्यू। E का मतलब एनर्जी, E का मतलब एनर्जी, H का मतलब प्लांक कांस्टेंट। क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट। क्या होता है, प्लांट कांस्टेंट। और न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन। क्या होता है, फोटॉन। फोटॉन क्या होता है सर, फोटॉन क्या होता है, अरे भाई साहब देखिए फोटॉन क्या होता है, इसको इरेज करें ना। देखिए फोटॉन क्या होता है, समझिएगा। जब ये सबस्टांस है सिल्वर क्लोराइड, क्या बोलता हूं, सिल्वर जो व्हाइट के रूप में होता है, सिल्वर क्लोराइड। देखिए कलर नेम भी बता रहा हूं, व्हाइट के रूप में होता है। तो ये जब सिल्वर क्लोराइड के रूप में होता है, जब सूर्य की रोशनी आती है, ये सूर्य भगवान है, क्या है, सूर्य भगवान। तो ये जो इस पर लाइट पड़ता है ना, वो छोटे छोटे पैकेट के रूप में आते हैं। क्या आते हैं, पैकेट के रूप में। इसी पैकेट को क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। ठीक है, चलिए तो ये ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, Ag और Cl2 में। ठीक है, Ag और Cl2 में। यहाँ पर 1/2 लिख दीजिए, 2 से 2 कैंसिल 1 हो जाएगा। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल दे, एक और एग्जांपल दूंगा, ज्यादा नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा हो जा रहा है।
चलिए एक और एग्जांपल है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या बोलता हूं? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। जानते हैं इस पर 8 प्लस 8 माइनस, एक क्या होता है? E बराबर H। अब सिंपल यही लिख रहा हूं, ठीक है। ये जब ब्रेक पड़ेगा, लाइट एनर्जी पड़ेगी, लाइट एनर्जी फोटॉन के रूप में, तो ब्रेक कर देगा। Ag प्लस Br2 होगा, 1/2 कर दीजिए। चलिए देयर स्टूडेंट, आइए आप लोग के लिए थोड़ा होमवर्क की तरफ मूव करें। होमवर्क 2-3 होमवर्क दे दें, ठीक है। होमवर्क चाहिए ना? चलिए होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क लिख लिए हैं? अच्छा, नीचे वाला नहीं लिखे हैं, लिख लीजिए। AgCl था, Ag क्या था जी? AgBr था, लिख लीजिए एक बार। H निकाल दीजिए, Ag प्लस 1/2 Br। चलिए तो आइए डियर स्टूडेंट, आइए मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ए आप नोट करिए, और मैं आप लोग को क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन को घर कर करके लाना है। कहाँ से करके लाना है? घर से। आइए Al2O3 क्या करेंगे? Al2O3 इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी, इसका प्रोडक्ट बनाना है। ये क्या है? Al2O3 क्या है? क्या बोलते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड मोल्टेन स्टेट में होता है। कैसे होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड किस स्टेट में होता है? मोल्टेन स्टेट में, मोल्टेन स्टेट। चलिए आइए उसके बाद क्या है कि आइए एक और क्वेश्चन कराते हैं। एक और क्वेश्चन करना है। आइए एक और क्वेश्चन देते हैं, कराते नहीं है, कराने के लिए तो बहुत करा दिया हूं। चलिए दूसरा क्या है? KClO3 हीट करना है। ये क्या है? हीट। ध्यान दीजिए, इसका क्या नाम है? पोटेशियम क्लोरेट। Cl इस पर 8 माइनस होता है, इस पर प्लस, लिख लीजिए, नहीं बताए थे। पोटेशियम क्लोरेट। ध्यान दीजिए, जिस तरह हम ये पोटेशियम क्या होता है? क्लोरेट होता है। चलिए एक और होमवर्क दे दें, बोलिए। चलिए डियर स्टूडेंट यहीं तक कराने दीजिए। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग मैंने जितना भी पढ़ाया होगा आप लोग तो समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट, अगर किसी तरह की डाउट या क्यूरी हो, या किसी तरह की आपको न्यू वीडियो चाहिए, या किसी तरह का भी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, या मेरा नंबर है 7905787220 पर व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं आपका आंसर देने का हर संभव क्या करूंगा? प्रयास करूंगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट यहां पर समझिए, ठीक, यह इसके बाद हम जो पढ़ाऊंगा रिमेनिंग जो टाइप्स हैं वो पढ़ाएंगे। तो डियर स्टूडेंट इसके बाद रिमेनिंग क्या आएंगे? टाइप्स हम पढ़ाएंगे। और जैसे हमने रिमेनिंग में क्या कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट, हम लोग एक डिटेल हमने स्टडी किया। तो डियर स्टूडेंट आई होप कि आपने समझ में आया होगा। मेरी वीडियो तो अगर आपको समझ में आया होगा तो डियर स्टूडेंट एक तो लाइक बनता है, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जितना आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना मैं इम्प्रूव करूंगा, उतना उत्साहित होऊंगा। और जब मैं उत्साहित होऊंगा तो आपके लिए प्रयास करूंगा कि अच्छे से अच्छे वीडियो को बनाएं और समझाऊं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर माय वाचिंग चैनल, मस्त रहिए।